इस वक्त अमेरिका की करारदाद को पाकिस्तानी हुकूमत सीरियस नहीं ले रही, लेकिन इस करारदाद की अमेरिका में बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि अमेरिकी सिस्टम के 85% हिस्से ने पाकिस्तान में इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया है और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना होने का दावा किया है और ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रही हैं उस पर भी तशवीश का इजहार किया है। अब इस करारदाद के बाद सबसे पहले अमेरिकी पाकिस्तानियों को वहाँ की FBI तहफ़्फ़ुज़ देने जा रही है और उन एजेंसियों के लोगों, ऑफिसर्स और पुलिस के लोगों और ऑफिसर्स के जो नाम है वो सामने लाए जा रहे हैं जिन पाकिस्तानियों के ख़ानदान वालों को पाकिस्तान में अगवा किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो बंदा अमेरिका में मौजूद है। जैसे कि शहबाज गिल के भाई को अगवा किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और अमेरिका में मुकीम है, इसलिए उनके घर वालों को अगवा किया गया है। तो यहाँ पर FBI अब सामने लाने जा रही है उन लोगों के नाम जिन्होंने शहबाज गिल के भाई को अगवा किया है। ये आप सुने मोहित पीरजादा को, फिर इस पर बात करते हैं। ये स्टोरी एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखती है। ये स्टोरी जिक्र करती है कांग्रेसमैन रोक खन्ना जो कैलिफोर्निया के हैं कि कैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ट्वीट दिया है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को जो पाकिस्तान के अंदर उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है ये ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के एम्बेट में आता है और उसमें उन्होंने अमेरिकन हुकूमत को कहा है कि अमेरिकन हुकूमत को इस पर पोजीशन लेनी चाहिए। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका की पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये मेरी बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, आई एम फेमिलियर विद द सोर्सेस, मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके पाकिस्तानी अमेरिकन्स को कि इसमें पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और वो चाहती हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को या US पर्सन्स को अगर पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी उनको, उनकी फैमिलीज को, उनके बिजनेसेस को, उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, माँ बाप को, कजन्स को, चाचों को हरासा किया जा रहा है और उस हरासा करने का ताल्लुक उनसे है, उस US पर्सन के साथ है जो अमेरिका में है, तो वो ये चाहते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ये चाहती है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स FBI को अप्रोच करें और इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने में मदद करें। डॉक्यूमेंट कैसे करें? वो कहते हैं कि आप FBI की साइट पे जाएं, अगर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप FBI की साइट के ऊपर जाएं जहां ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का लिंक है या जहां आपकी साइट है, वहां जहां FBI के टिप्स हैं, FBI टिप्स ऑन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, वहां आपको वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ईमेल का बॉक्स मिलेगा, वो डब्बा मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी तमाम तफसीलात शेयर कर सकते हैं। ज़हन में रखिए कि आपकी तमाम तफसीलात खुफिया रहेंगी, पोशीदा रहेंगी, आपका कोई नाम, आपका कोई एड्रेस, आपकी कोई चीज़ पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किसी भी सूरत में शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस तमाम इंफॉर्मेशन को क्रेडिबली डॉक्यूमेंट करना चाहता है कि किस किस के रिश्तेदार, कजन, भाई किसी को टारगेट किया गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि टारगेट करने वाले कौन है, उन पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स या पाकिस्तानी ISI या मिलिट्री के ऑफिसर्स के नाम क्या हैं, उनके रैंक्स क्या हैं, किस दिन, किस हफ्ते, किस महीने में ये किया गया, जिन लोगों को टारगेट किया गया उनसे क्या बातें की गई, क्या उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। वो चाहते हैं इस पूरी पिक्चर को डेवलप करके अमेरिकन हुकूमत के टॉप लेवल्स पे, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सामने रखा जाए, अमेरिकन कांग्रेस के सामने इसको लाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांस नेशनल रिप्रेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ बॉडी ऑफ लॉ है। ये इस वक्त इसलिए डेवलप कर रहा है कि अब से चंद बरस पहले, 10, 15, 20 बरस पहले, अब अगर ये रिपोर्ट सामने दोस्तों आ जाती है FBI की तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी हमें उठाना पड़ेगी। इसीलिए एजेंसियों को ये काम अब बंद कर देने चाहिए और पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए, मेजोरिटी के साथ खड़े हो जाएं ताकि मिलकर इस मुल्क को उठाया जाए, ना कि चोरों के साथ खड़ा हुआ जाए जो पहले ही इस मुल्क को तबाह कर चुके हैं।